वीडियो हम बताने वाले हैं कि आप अपना म्यूचुअल फंड कैसे प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर पाइए। अगर आपको कुछ भी मालूम नहीं, जीरो नॉलेज है, तो मैं आपको सेलेक्ट करने के लिए बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड आप कैसे सेलेक्ट करिए। देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते टाइम आपको ये देखना होगा कि म्यूचुअल फंड में ओवरलैपिंग तो नहीं हो रहा है। अगर ओवरलैपिंग होगा तो जितना आप रिटर्न एक्सपेक्ट करिएगा उतना रिटर्न नहीं आएगा। अगर 30% से ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा तो आप वह म्यूचुअल फंड नहीं लीजिएगा। अगर सेम कैटेगरी का 2 या 3 म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है। ओवरलैपिंग तो ज़्यादा होता है तो फिर जितना आप रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं उतना रिटर्न नहीं आती है। ठीक है, तो ओवरलैपिंग को आपको पूरा ध्यान में रखना होगा। ओवरलैपिंग कैसे चेक करिएगा मैं आपको वीडियो के आखिरी में पूरा लाइव के साथ बता दूंगा। ठीक है, पहली बात ये हो गया। ठीक है, दूसरी बात है कि आपको परफॉर्मेंस चेक करना है कि परफॉर्मेंस कैसे चेक करिएगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड को ओपन करके फिर आप उसका जो है ना रिटर्न देखिएगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि आप 1 या 2 या 3 साल का रिटर्न मत देखिएगा। कोई 1, 2, 3 साल का रिटर्न नहीं देखना है, आपको देखना है सिंस इंसेप्शन, जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से आपको रिटर्न देखना है कि कितना प्रतिशत ये फंड रिटर्न दे रहा है। अगर 15% से ऊपर वो फंड का रिटर्न रहा तो फिर आप वो फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, आप फंड वो ले सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप देखते हैं रिटर्न 6 महीना के लिए, 1 महीना के लिए, 1 साल के लिए, उसमें अगर 40-40%, 50-50% रिटर्न देखने को मिलता है तो आप सोचते हैं कि बहुत अच्छा फंड है। नहीं दोस्तों, म्यूचुअल फंड कहता है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एनी म्यूचुअल फंड स्कीम, है ना। इसका ये मतलब हुआ कि म्यूचुअल फंड कहता है कि अगर जो भी म्यूचुअल फंड पास्ट में जो है 1 साल में या 2 साल में काफ़ी रिटर्न दिए तो कोई गारंटी नहीं कि पास्ट में जो भी म्यूचुअल फंड 40% रिटर्न दिया है फ्यूचर में भी 40% का रिटर्न देगी। हो सकता है आपका 0% भी रिटर्न मिले, हो सकता है निगेटिव में भी जा सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आपको ये देखना है। तीसरी बात आपको देखना है कि उसका होल्डिंग देखिएगा। तीसरी चीज़ आपको देखना है कि होल्डिंग परसेंटेज कितना है, यानी कि म्यूचुअल फंड किस किस कंपनी में आपको पैसा को लगाया जा रहा है, कि आपका कंपनी होल्डिंग देखना है कि कितना परसेंटेज किस कंपनी में पैसा को लगाया जा रहा है ना। फिर उसके बाद लोकेशन की सेक्टर लोकेशन, मतलब कितना परसेंटेज आपका किस में जा रहा है, सर्विस में कितना जा रहा है ना, केमिकल में कितना जा रहा है, फिर टेक्नोलॉजी में कितना जा रहा है, फिर उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी में कितना परसेंटेज आपके पैसा को लगाया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको अल्फा बीटा कितना है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है ना, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, शार्प रेशियो, ये सब आपको देखना है। फिर लास्ट में जो है एक्सपेंस रेशियो आपको देखना है। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है दोस्तों, देखिए अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लेते हैं तो एक्सपेंस रेशियो हमेशा 1% से कम होता है। ठीक है, तो हमेशा मैं आपसे गाइड करूंगा कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लीजिए, चाहे 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना लेट हो, लेकिन आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लीजिएगा तो आपका वहाँ लाखों रुपया का लॉस नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का हमेशा एक्सपेंस रेशियो 1% से कम होता है। वहीं रेगुलर प्लान का 1% से ज़्यादा होता है, जो कि काफ़ी बहुत एक्सपेंस रेशियो आपको पे करना होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमेशा आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करिएगा। ठीक है, और आपको लास्ट में देखना है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, आपको एक ही फंड हाउस का बहुत सारे म्यूचुअल फंड नहीं लेना है। जैसे मान के चलिए HDFC का है ना, HDFC का बहुत सारे म्यूचुअल फंड है ना, जैसे स्मॉल कैप उसका हो गया, लार्ज कैप है, मिड कैप है ना, फ्लेक्सी कैप है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड है। तो अगर आप एक ही फंड हाउस का बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लेते हैं तो फिर इसमें आपको बहुत रिस्की हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप जो है ना अलग अलग फंड हाउस का अलग अलग म्यूचुअल फंड लीजिए। और दूसरी बात, सेम कैटेगरी का आपको नहीं लेना है। सेम कैटेगरी का मतलब होता है जैसे कि निप्पॉन का स्मॉल ले लिए, SBI का स्मॉल ले लिए, है ना, फिर उसके बाद जो है कोटक का भी स्मॉल ले लीजिए, तो ये सेम कैटेगरी का हो गया। आपको सेम कैटेगरी का बहुत सारे म्यूचुअल फंड नहीं लेना है। ठीक है, अगर स्मॉल कैप लेना है तो 2 से 3, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, मिड कैप 1 से 2, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, वो भी अलग अलग फंड हाउस का लेना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि अलग अलग लीजिएगा तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। फिर दोस्तों फंड मैनेजर का रिकॉर्ड चेक करिएगा कि फंड मैनेजर कैसा है, उस फंड को कैसे मैनेज करके रखे है, उस फंड को कैसे मैनेज किया है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, पूरा उसको डाटा चेक करिएगा। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं कि ओवरलैपिंग कैसे चेक करें। सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद फिर आप म्यूचुअल फंड ओवरलैप लेकर सर्च करिएगा, फिर आपका ये पेज ओपन हो जाएगा, इस पर आप क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आप सेलेक्ट कैटेगरी लिखिएगा। अगर आप स्मॉल कैप ले रहे हैं तो स्मॉल कैप, मिड कैप है तो मिड कैप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, और फंड नाम जो भी आप फंड ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, फंड 1 में लिखना है, जैसे निप्पॉन का जो है, निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप। ठीक है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ पर मान के चले हम DSP का स्मॉल कैप ले रहे हैं। ठीक है, दोनों का देखते हैं ओवरलैपिंग कितना है, तो यहाँ पर सबमिट करिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर जो है ना पोर्टफोलियो ओवरलैप कितना है, 8% है ना, यहाँ देख सकते हैं 8% है ना, 8% है। 8% कोई कुछ ज़्यादा नहीं है, 8% रहेगा तो आप 2 म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आ सकता है, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।